हाय गाइस, मैं हूं प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स एक्सप्लेन से प्रशांत। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे बेन 10 स्पेस ट्रिप का चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 9 में हमने देखा था कि एल्बिडो जो है वो अपने पुराने साथी यूड, स्वॉर्म्स और फ्रिज के साथ गैल्विन प्राइम में जाता है, जहाँ पे बेन और उसके साथी एजमत के साथ एल्बिडो को ढूंढने की ट्राई करते हैं। पर तभी वहाँ पे एल्बिडो आ जाता है और एल्बिडो के साथ ही वो स्क्रू ड्राइवर जो एजमत ने पिछली बार यूज़ किया था एल्बिडो को रोकने के लिए, उसे तोड़ देते हैं। और वहीं दूसरी बार जो एल्बिडो जो है वो अपग्रेड की मदद से बेन के ओमनीट्रिस में कुछ खराबी कर देता है। अब आगे तो दोस्तों चैप्टर नंबर 10 अल्टीमेट डिफीट, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बेन जो है वो गूप में ट्रांसफॉर्म होता है, बोलता है क्या हो रहा है ये। और अगले सीन में वो क्लॉकवर्क और वाटर ट्रक में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो भी बहुत स्पीड में, जबकि उसे ट्रांसफॉर्म नहीं होना था। और फिर एल्बिडो बोलता है ये वैसे फिट नहीं हो रहा जैसा मेरे दिमाग में था। और तब यहाँ पे वाटर ट्रक बना बेन बोलता है एल्बिडो को, तुम्हारे दिमाग में क्या इफेक्ट था। तो एल्बिडो बोलता है ओमनी ट्विस्ट को डिसेबल करना। और तब यहाँ पे बेन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोलता है वेल अगर मेरे जैसे देखे तो शायद ये वाला कुछ हद तक बेटर तो है, मतलब ओमनी ट्विस्ट बंद होने से अच्छा बार बार एलियन में ट्रांसफॉर्म होना तो ठीक है, पर लेकिन बेन जूरी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए एल्बिडो जो है वो आर्मर ड्रिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है ये तो मेरे लिए और आसान बन रहा है तुम्हें तोड़ने के लिए। पहले सीन में बेन अपने फेवरेट एलियन ह्यूमंगस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है फाइनली अब हम बोल सकते हैं। और फाइनली मैं वो सीन देख रहा हूँ जो मैंने आज से पहले नहीं देखा, ह्यूमंगस वर्सेस आर्मड्रिलो। तालिया। तो ह्यूमंगस और आर्मड्रिलो अपने पंचेस एक दूसरे की ओर लैंड करते हैं। और अगले सीन में आर्मर ड्रिलर जो है वो अपनी ड्रिलिंग पंच ह्यूमंगस के फेस में मारता है, जिससे बेन दूर खस जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहीं ग्वेन की लड़ाई में जो फ्रिज है वो ग्वेन पे भारी पड़ चुका है। यहाँ पे रुक की लड़ाई में जो युग है वो रुक को बहुत बुरी तरीके से हरा है और रुक का युग के सामने कोई चांस ही नहीं बन रहा है। और फिर हमें केविन का सीन दिखाया जाता है कि केविन जो है वो भी स्वाम्स के सामने अब टिक नहीं पा रहा होता है, और स्वाम्स जो है वो अपनी टहनियों से उसे पकड़ चुका होता है। और अगले सीन में वहाँ पे रुक का पालतू डॉडी जेड आ जाती है। और तब वहाँ पे ब्लू केच आता है, नहीं सॉरी दोस्तों, इसका नाम ड्रीवा था। तो ड्रीवा होता है, बोलता है चलो रिलीज द हॉन्ड, मतलब बाहर निकालो अपने गुस्से को। और अगले सीन में यहाँ पे ब्लू केच बोलता है पकड़ो पकड़ो। और अगले सीन में जो है रेड के उस अटैक से स्वाम्स थोड़ी देर के खस जाता है। और अगले सीन में केविन जो है उस टहनियों से आज़ाद होता है और बोल रेड के हाथ पे हाथ फेरते हुए बोलता है सर पे प्यारी लड़की। और फिर हमें काय की शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत खुश होते बोलती है क्या ये फिनिश हो चुका है एजमत। और तब हमें दिखाया जाता है कि एजमत का जो स्क्रू ड्राइवर था वो ठीक हो चुका है, और बोलता है चलो अब बेन की मदद करनी है। और फिर हमें बेन की लड़ाई का सीन दिखाया जाता है कि बेन बार बार एलियन में ट्रांसफर हो रहा था। और यहाँ पे बेन ओमनीट्रिस को बोलता है ओमनीट्रिस फुल स्कैन करो एरर स्टोर कोड नंबर 10। और यहाँ पे ओमनीट्रिस बोलता है स्कैनिंग। और फिर हमें एल्बिडो का सीन दिखाया जाता है जो ईटल बना था, और बोलता है इसमें समझने का क्या जरूरत है इतनी ज़्यादा, रैंडमाइजर फंक्शन को ऑन करो। यहाँ पे एल्बिडो ये बोल रहा होता है दोस्तों कि जो उसका जो ब्लास्ट था उसने रैंडमाइजर फंक्शन को ऑन कर दिया था, जिससे बेन बार बार एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। पर एल्बिडो नहीं जानता उसने खुद के पैर पर गुलाड़ी मार दी थी। कि अगले सीन में ओमनीट्रिस से आवाज़ आती है एरर फाउंड, रैंडमाइजर फंक्शन ऑफ होता है। और तब यहाँ पे बेन बोलता है ओमनीट्रिस रीबूट सिस्टम फिक्स हो जाओ एरर। और अगले सीन में ओमनीट्रिस से लाल रोशनी निकलती है और फिर यहाँ पे एल्बिडो थोड़ी देर शॉर्ट हो जाता है। और क्योंकि दोस्तों अभी ओमनीट्रिस जो था वो रीबूट हुआ है, और क्योंकि अभी ओमनीट्रिस रेड हो चुका है, क्योंकि अभी जो है ओमनीट्रिस का रिचार्ज खत्म हो चुका है। और तब यहाँ पे बेन यहाँ पे बोलता है चलो इंसान वर्सेस इंसान। और अगले सीन में एल्बिडो है वो 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है नहीं इंसान वर्सेस एक टेट्रामैन, मतलब 4 आर्म्स की स्पीशीज का। और अगले सीन में बेन जो है वो एल्बिडो के सामने फिर भी ह्यूमन फॉर्म में लड़ने देता है, क्योंकि बेन तो हीरो है, उसे तो जैसे भी चलते लड़ना ही पड़ेगा। पर एल्बिडो उसे बस आसानी से दीवार पे पटक देता है।
और दीवार पे गिरने के बाद बेन जो है वो पास ही में एक केस में पड़ा था, पे टूट जाता है। और फिर बेन जो है उसमें पॉलीमॉर्फ क्रिस्टल था, और जिन लोगों ने ओमनिवर्स देखा उन्हें मालूम है कि इसी क्रिस्टल की मदद से एल्बेडो को अल्टीमेट फंक्शन मिला था ओमनीट्रिस में। और और फिर यहाँ पे बेन बोलता है लगता है इस बार मैं नसीब बड़ा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूँ ये पॉलीमॉर्फ क्रिस्टल से एल्बिडो अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा पाता है ओमनिवर्स में, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है दोस्तों ये किसी एलियन की पावर को बढ़ाता है। क्योंकि एल्बिडो जो है उसे ओमनिवर्स से पावर मिल जाती थी, वो बिना किसी ओमनीट्रिस के एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। और एल्बिडो एलियन में ट्रांसफॉर्म ओमनिवर्स में इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके पास पहले से पावर आ रही थी अल्टीमेट एलियन में, और उसके पास जो ओमनीट्रिस जैसा है वो तो स्टेबलाइजर था जो उसे कंट्रोल करने में मदद था। पर यहाँ पे बेन के पास तो ओमनीट्रिस है तो उस पर तो स्टेबलाइजर जैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बेन को पॉलीमॉर्फ क्रिस्टल काम नहीं आना चाहिए था, पर शायद ये कॉमिक वाला भूल जाओ जाए। पर चलो हमें क्या, मैंने आपको समझा दिया, मिस्टेक लगी मुझे। तो बेन पॉलीमॉर्फ क्रिस्टल को ओमनीट्रिस में डाल देता है और अगले सीन में वो एक्वाको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगले सीन में वो एक्वाको के अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बोलता है बहुत समय हो गया, अपनी डिस्क को नहीं निकाले। और अगले सीन में बेन अपनी सही से अल्टीमेट एक्वाको की सोनिक डिस्क को निकालता है, और वो सोनिक डिस्क फोर आर्म्स पे जोरदार सोनिक अटैक करने लगता है। और फोर आर्म्स जो एल्बिडो है वो चिल्लाता है और बेन और ज़्यादा अटैक करने लगता है। और तब एल्बिडो बोलता है चिल्लाना रुको। और तब बेन बोलता है मैं ये करूँगा अगर तुम अपने दोस्तों को बोलो कि वो मेरे दोस्तों से लड़ना बंद करे। और अगले सीन में बेन अच्छा है इसलिए वो अटैक रोक देता है। और फिर एल्बिडो बोलता है शुक्रिया अपने गार्ड डाउन करने के लिए। एल्बिडो वापस से बेन के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि अगली सीन में एल्बिडो के स्टेबलाइजर पे ग्रीन रोशनी लगती है और हमें दिखाया जाता है कि एजमंड ने स्क्रू ड्राइवर से पहले की तरह एल्बिडो के ऊपर पावर्स बंद कर दी थी। और वो बोलते हैं सरप्राइज। और इस बार एल्बिडो वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वो बोलता है क्या फिर से नहीं। पहले सीन में एल्बिडो वापस अपने गैल्वेन फॉर्म के अंदर आ जाता है। वो बोलता है रुको हाँ। पहले सीन में एल्बिडो बोलता है रुको नहीं। पर इस बार दोस्तों पहले जैसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा कि एल्बिडो जो है वो पहले 10 साल बाद बेन के रूप में फंस गया था, पर इस बार ऐसा नहीं होता। उल्टा एल्बिडो वापस से ग्रीन कलर का हो जाता है, अपने असली वाले रूप में आ जाता है। मतलब वो बेन के शरीर से आज़ाद हो चुका है और वो पहले जैसा साधारण गैल्वेन बन चुका होता है। और वो बोलता है हरा मैं वापस से नॉर्मल हो गया हूँ। और तब यहाँ पे अजमत ने एल्बिडो के ऊपर फाइनली मेहरबानी कर दी होती है और वो बोलते हैं मैंने तुम्हारे डिवाइस को डिसेबल कर दिया जिससे अब तुम वापस अपने गैल्वेन फॉर्म में आ चुके हो। क्या यार अहमद भैया, ये चीज़ आप पहले भी कई टाइम पहले कर देते तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी ही नहीं होती कभी। चलो आपकी मर्ज़ी, आपका स्टूडेंट। तो यहाँ पे एल्बिडो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो बोलता है मैं अपने साथियों को कांटेक्ट करूँगा जिससे वो फाइटिंग रोक दे। और वहीं बेन नॉर्मल होता है और हमें दोस्तों बेन के हाथों पे ग्रीन कलर का अल्टीमेटस दिखता है। और यहाँ पे बेन बोलता है डूड मैं भी वापस से नॉर्मल हो गया। वाह ये तो सच में बहुत नहीं सॉरी दोस्तों, एपिसोड ख़त्म हो रहा है तो थोड़ी जल्दी में बोल दिया। डूड तुम वापस से नॉर्मल हो गए, ये मेरे लिए तो अच्छा है क्योंकि दोस्तों बेन का एक दुश्मन तो ट्रेया हमेशा चले। और तब यहाँ पे वहाँ पे ट्राई आती है और बोलती है भूलो मत मैंने तुम्हारी मदद की थी। और तब यहाँ पे वैन भी आती है और बोलती है खुशी है कि ये सब अब एंड में ख़त्म हो रहा है। और तब वहाँ पे केविन और रुक भी आते हैं और बोलते हैं हमने बाहर से सब सुन लिया है। और तब वहाँ पे जो है जेड भी अपनी भाषा में उन सब के हाँ में हाँ मिलाती है। और तब यहाँ पे काय जो है वो अल्टीमेट रेस को देखती है और बोलती है नया डिवाइस मुझे ज़रा सोचने दो पर ये जो है पहले वाले जितना अच्छा नहीं है वैसे तो। और तब यहाँ पे बेन बोलता है कुछ हद तक। और तब एजमत बोलते हैं अगर ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मुझे पॉलीमॉर्फ क्रिस्टल वापस दे दो। और तब यहाँ पे बेन बोलता है बिल्कुल वैसे भी मुझे इससे ज़्यादा ज़रूर नहीं है। और तब यहाँ पे वो पॉलीमॉर्फ क्रिस्टल एजमत को निकाल के दे देता है। और जब एजमत बोलते हैं सच में मुझे लगा था ये तुम्हें ज़्यादा पसंद आता। और तब यहाँ पे बेन बोलता है वैसे अगर आप मुझे मास्टर कंट्रोल दे देते तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और तब यहाँ पे एजमत बेन को बोलते हैं तुम अभी 17 के हो बेन, थोड़ा 1 साल के लिए इंतजार करो मैं तुम्हें दे दूँगा। और तब यहाँ पे बेन खुशी से बोलता है तो चलो हमारी ट्रिप वापस से शुरू करते हैं।
तो दोस्तों एल्बिडो जो है वो वापस अब नॉर्मल हो चुका है, मतलब अब बेन और एल्बिडो की दुश्मनी यहीं पे ख़त्म होती है। और दोस्तों अब बेन 17 का हो चुका है, मतलब 18 साल की उम्र में उसे मास्टर कंट्रोल मिल रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों अब फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 11 में। बाय बाय।